कुपोषण स्टाफ प्रदान किया जाना चाहिए और अनुसंधान सुविधाओं में वृद्धि की जानी चाहिए। 7. हम छात्रों की कम भर्ती वाले विभागों को बंद करने पर माननीय कुलाधिपति द्वारा दिए गए बयान पर भी कड़ा संज्ञान लेते हैं और इस पर अपनी आपत्ति प्रस्तुत करते हैं। कोशिश ये होनी चाहिए कि छात्रों की संख्या बढ़ाई जाए और राज्य द्वारा अनुमोदित विभाग को पूरी तरह से बंद न किया जाए। माननीय कुलाधिपति से प्रशासनिक निर्णय लेने से बचने का अनुरोध किया जाए जो कुलपति और एग्जीक्यूटिव काउंसिल 1 का अधिकार क्षेत्र है। 8. विश्वविद्यालय कर्मचारियों के जीपीएफ पर गलत ब्याज का भुगतान कर रहा है जो गैर कानूनी है। विश्वविद्यालय जीपीएफ पासबुक भी प्रदान नहीं कर रहा है। पूर्व और वर्तमान कर्मचारियों के सभी खातों की समीक्षा की जाए और उनके देय अधिकार का भुगतान किया जाए। 9. विश्वविद्यालय को स्थानीय मुद्दों की वकालत में सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए। हमारा सुझाव है कि विश्वविद्यालय जल साक्षरता कार्यक्रम में भाग लें और इस मुद्दे पर एक सम्मेलन भी आयोजित करें। अनिल शर्मा, सेक्रेटरी, सिविल सोसाइटी, आगरा, संलग्नक संख्या -2 सेवा में। वाइस चांसलर, डॉ भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा। विषय, पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के पूर्व अध्यक्ष रामशंकर कठेरिया की जन सरोकार से जुड़ी उपलब्धियों के लिए सम्मानित किए जाने के विषय। वाइस चांसलर महोदया, डॉ भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय और उससे संबद्ध महाविद्यालयों के शिक्षाविदों ने राजनीति में सक्रिय सहभागिता की है। इन्हीं में विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में प्रोफेसर रहे डॉ रामशंकर कठेरिया भी शामिल हैं। श्री कठेरिया ने आगरा की जल समस्या को पुरजोर से उठाने के लिए आगरा से दिल्ली तक पैदल यात्रा कर राष्ट्रपति से मुलाकात कर जापान सहायतित गंगाजल पाइपलाइन परियोजना की ठंडे बस्ते में पहुंच चुकी स्थिति पर तेजी के साथ काम शुरू करवाने को मुद्दे के रूप में उठाया। इसी के साथ यमुना नदी की अतिदोहित स्थिति में सुधार करवाने के लक्ष्य को दृष्टिगत हिमाचल प्रदेश में किशाऊ, लखवार और रेणुका बांध प्रोजेक्टों पर काम शुरू करवाने को प्रयास किया। उन्होंने इटावा के सांसद के रूप में यमुना, चंबल, सिंध, क्वारी और पहुज आदि 5 नदियों के संगम पचंदा पर बहुप्रतीक्षित बैराज बनने की स्वीकृति दिलवाने में अहम भूमिका अदा की। करीब 2600 करोड़ की लागत से बनने वाली इस परियोजना से कार्य शुरू हो चुका है। इस योजना के पूरा हो जाने के बाद प्रयागराज में संगम पर कभी भी पानी की कमी नहीं होगी। साथ ही 1100 किलोमीटर लंबा जलमार्ग भी उपलब्ध हो जाएगा। देखिए हमारे चैनल A7 फास्ट न्यूज़ पर। नमस्कार, मैं अनिल शर्मा, सेक्रेटरी सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा। आज हमने डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर मिसेस आशु रानी से मुलाकात की और हमने उनसे चर्चा रखी, अपना एक मेमोरेंडम दिया और हमने कहा कि सीनेट का जो इलेक्शन है वो जल्दी से जल्दी कराया जाए और जो CAG की रिपोर्ट है उस पर उसके जो कमियां हैं उस पर अमल किया जाए। और हमने 4-5 उनसे सिचुएशंस हैं जो आगरा यूनिवर्सिटी को बेटर करने के लिए, जैसे कि एग्ज़ाम टाइम पर हो, रिज़ल्ट टाइम पे आए, इस पे हमने चर्चा की। और वाइस चांसलर ने हमको ये बताया कि उन्होंने AI के सपोर्ट से जो यूनिवर्सिटी का डेटा है वो क्लाउड यूनिवर्सिटी ने परचेज़ किया है और वो क्लाउड पर सारा डेटा रखा जा रहा है। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई। उन्होंने कहा कि जो एक आगरा के ऊपर एक म्यूज़ियम बनाया गया है और बहुत सारे प्रोजेक्ट बताए कि जो सरकार आगरा यूनिवर्सिटी के साथ कर रही है, जैसे एनवायरनमेंट के ऊपर कर रही है। हमने उनसे रिक्वेस्ट किया कि वो पानी पर एक सेमिनार करें और ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए जो रिसर्च है ट्रैफिक मैनेजमेंट की वो रिसर्च करें। और हमने दूसरी एक बात कही कि डॉक्टर रामशंकर कठेरिया जो पूर्व मंत्री हैं और पूर्व MP भी हैं, उन्होंने पानी पे बहुत अच्छा कार्य किया है। उन्होंने आगरा के पानी के लिए भी मार्च किया और इटावा के अंदर पंचनाला डैम का जो उन्होंने अप्रूवल लिया है, जिसकी वजह से पूरे बुंदेलखंड और प्रयागराज तक पानी रहेगा। ये एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का बहुत अच्छा, हम मानते हैं ये सबसे अच्छा कार्य है और इसका रिकग्निशन आगरा यूनिवर्सिटी करे और उनको कन्वोकेशन या एक अलग समारोह में उनका अलंकरण करे और उनको एक्नॉलेज करे पानी के लिए कार्य करने के लिए। धन्यवाद। बहुत खुशी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय की कुलपति के रूप में कार्य करते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता है। 1927 में बना हुआ हमारा ये विश्वविद्यालय, ये बहुत सारे इतिहास को और बहुत सारी सभ्यता हमारे समेटे हुए हैं
और मुझे बहुत खुशी है कि विश्वविद्यालय के लोगों ने उसको सहेज कर भी रखा है। मैं आमंत्रित करना चाहूँगी यहाँ पर जो भी हमारी सेंट्रल लाइब्रेरी है उसके अंदर जो रेयर बुक्स का कलेक्शन है उसको आकर देखा जाए। मैन्युस्क्रिप्ट्स का जो कलेक्शंस है और उन कलेक्शंस का जो म्यूज़ियम KMI इंस्टीट्यूट में तैयार किया गया है उसको भी आकर विज़िट किया जाए। और आगरा की हिस्ट्री पर जो म्यूज़ियम हमारा डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री में है उसको भी आकर विज़िट किया जाए। बहुत शीघ्र ही हम इसको पूरे समाज के लिए भी ओपन करेंगे जिससे अधिकाधिक लोगों को लाभ हो सके। थैंक यू।